नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां ग्रामीण पुलिस ने जियो मोबाइल टावरों से 5GB BBU चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की सामग्री और 10 अन्य चोरियों की उजागर किया है। इसके साथ ही बात होगी वागोडिया की, जहां मेडिकल कचरे से भरे बैरल में आग लगी, जिस पर 15 घंटे तक काबू पाने की कोशिश की गई। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने जियो मोबाइल टावरों से 5G BBU चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों विशाल जयंती भाई चावड़ा और उत्तम कुमार केश राज वर्मा को गिरफ्तार किया है। पिछले कई सालों से जिले और शहर में मोबाइल टावरों से 5G BBU चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिससे नेटवर्क बंद होने और लोगों को परेशानी हो रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विधि चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीण SP ओम प्रकाश जाट ने जांच के लिए LCB और साड़ंद धोलका के अधिकारियों की टीम बनाई। CCTV जांच और पूछताछ के बाद आरोपियों के पास सिर्फ एक 5G BBU और 1 लाख रुपए से अधिक की चोरी बरामद की गई। आरोपियों ने 10 और चोरियां कबूल की, जिनकी आगे की जांच जारी है। ये दो आरोपी जियो के टावर में एक बेसमेंट प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये बेसमेंट प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है जियो का टावर का सबसे इम्पोर्टेंट एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और इसी के कारण से टावर में सिग्नल की स्ट्रेंथ आती है और यह 4G से 5G में कन्वर्ट होता है। और ये यूनिट जियो के टावर के बेस पे लगती है। और ये जो आरोपी विशाल उत्तम जो है, ये उत्तम पहले जियो के टावर में या डिफरेंट टावर्स में लेबर की तरह काम करता था। अभी ये रिक्शा चलाता है। ये उसको पूरा पता था कि इस पूरे टावर में कौन सी जगह पे BBU यूनिट लगती, और इस यूनिट की इसने अभी तक ऐसी 20 यूनिट की चोरी करी। उसमें से 8 यूनिट इसने जम्मू कश्मीर में चोरी करी और 10 से 12 जो इसने अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद ग्राम्य के अलग अलग विस्तारों से और गांधीनगर के एक विस्तार से चोरी करी। ये जो बेसमेंट प्रोसेसिंग यूनिट जो BBU यूनिट है, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये उन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे अभी भी 5G टावर की कनेक्टिविटी नहीं है। और इसके अलावा इन सब साउथ एशियन कंट्रीज़ में लाइक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ में अभी तक के आरोपियों की पूछपरछ में पता लगा कि इन कंट्रीज़ में भेजी जाती थी। और इन कंट्रीज़ में इनका एग्जैक्ट क्या यूज़ था वो अभी आगे की तपास में पता लगेगा। बट इंटरनेशनल मार्केट में इसकी खूब डिमांड है, और इसी के बेसिस पे इनको ये टास्क जो है दिल्ली की एक गैंग ने इनको दी थी, और इसी बेसिस पे इन्होंने चोरी करी थी। ये बेसमेंट प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपए की एक यूनिट आती है। और ये लोग अभी तक 20-25 चोरी करके इसको दिल्ली भेज चुके हैं। दिल्ली से आगे कहाँ गई है उसकी तपास अभी हमारी चालू। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा जिले में वगोडिया स्थित जयसिंहपुरा गांव के बाहरी इलाके में अज्ञात संदिग्धों ने ऑर्थो मेडिकल कचरे से भरे रासायनिक बैरल और खाली दवा की बोतलें छोड़ दी, जिनमें रात के समय आग लग गई और धमाके की आवाजें हुई। ग्रामीणों और गांव के सरपंच ने वडोदरा फायर ब्रिगेड और पुलिस को तुरंत सूचना दी। आग पर काबू पाने में लगभग 15 घंटे लगे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आज रोज सवारे कलेक्टर ऑफिस डिजास्टर मैनेजमेंट શાખામાંથી અત્રે મને કોલ કરવામાં આવેલો છે કે જયસિંહપુરા અને પોદ્દાર સ્કૂલની નજીકમાં કોઈ મેડિકલ વેસ્ટ ગત રોજ નાખી ગયેલ છે। એમાંથી ગત રોજ રાતે પણ બ્લાસ્ટ થયા છે। કેમિકલ ભરેલા 25 થી 30 પીપળા છે। બાકીનું ઘણું બધું વેસ્ટ અત્રે ઠલવવામાં આવેલું છે। અત્રે સ્થળ તપાસ કરવા મેં અને મારી ટીમ સરપંચ તલાટી તમામને અત્રે હાજર રાખવામાં આવેલા છે। JCB મશીન મંગાવી તમામ પીપળાઓને તોડી અને તમામ કેમિકલ જમીનમાં ખાડા ખોદીને દાટવામાં આવેલું છે। ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી અને તમામ પીપળાઓ પર પાણીનો છંટકાવ કરી અને આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો છે। હાલ એવી કોઈ જાનહાનિ થયેલ નથી, કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બનેલ નથી। અને આ બાબતમાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરી આ કોણ વેસ્ટ નાખી ગયું છે અને ક્યાંથી આવ્યું છે એની તપાસ કરવા માટે અત્રેથી સૂચના આપવામાં આવેલી છે। અને જે પણ હશે અને આ જે પકડાશે એની સામે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। થેન્ક यू। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में पॉलिटेक्निक्स एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग AAU द्वारा नवप्रेषित 85 छात्रों के लिए दीक्षित राम कार्यक्रम में दिनेश कन्नौर फ्लीट परफॉर्मेंस मैनेजर रिन्यूएबल्स
ENGIE इंटरनेशनल पावर SA ने सोलर PV टेक्नोलॉजी, एग्रीवोल्टेक्स, कार्बन क्रेडिट्स, ग्रीन एनर्जी, बायोगैस तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करियर अवसरों पर जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर FG सैयद प्रिंसिपल PAE AAU ने किया और छात्रों को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। संकाय और स्टाफ ने कार्यक्रम का सफल समन्वय किया और अंत में इंटरैक्टिव सत्र ने छात्रों के ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर फरीद सैयद है, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दाहोद। यहाँ पर हमने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, जिसको दीक्षारंभ कहा जाता है, उसके अंतर्गत सीरीज ऑफ ऑपरेशंस रखे, सीरीज ऑफ सेमिनार्स रखे, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, एक हमारा प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग है, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, एंड लास्ट वन सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो सेमिनार के लिए हमको गेस्ट स्पीकर अवेलेबल हुए हैं, जो डॉक्टर दिनेश कन्नौर, रिन्यूएबल फ्लीट मैनेजर फ्रॉम दुबई। ये हमारे 85 स्टूडेंट और स्टाफ इनको मार्गदर्शन करेंगे और उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, जिसमें वो कवर करने वाले बायोगैस टेक्नोलॉजी, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, एग्रीवोल्टाइक्स, ग्रीन एनर्जी, कार्बन क्रेडिट और डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।